वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज का टॉपिक है बल यानी फोर्स और गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इन दोनों पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति या आराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। यह सदिश राशि है। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए 3 शर्तें आवश्यक है। पहला क्या है? बल का परिमाण पता हो। दूसरा, बल के कार्य करने की दिशा। तीसरा, वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा हो, यानी कि ये हमारा हो गया 3 बिंदु, 3 शर्त हैं। जो कि बल के मात्रक, अब बल के मात्रक देखिए, SI मात्रक हमारा बल का है न्यूटन, और CGS मात्रक हमारा है डाइन, और FPS मात्रक है पाउंड। तो F, यहाँ पर F हम लेते हैं। F बल को हम F से व्यक्त करते हैं। F बराबर ma, m होता है मास, a होता है त्वरण। तो फिर 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ये 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये हमारा इसमें न्यूटन को कन्वर्ट किया है डाइन में। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर बल के मात्रक आपको पता लग गए तीनों पद्धतियों में और कैसे क्या होते हैं। अब हमारा अगला, प्रकृति में चार जो है मूल बल पाए जाते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में कोई दो वस्तुओं के मध्य लगने, उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। यदि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है, यही है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ये दो वस्तु m1 m2, इनके बीच में दूरी जो है वो d है। तो F समानुपाती m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F बराबर g, यहाँ पर g का मान है गुरुत्वाकर्षण, g को गुरुत्वाकर्षण, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल यही कहलाता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना भी गुरुत्वाकर्षण कारण होता है। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। अब है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर जाती है, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है। और चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। तो दुर्बल नाभिकीय बल और दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभ, पहला हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। इस बल का परास जो है बहुत ही कम होता है, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है, यानी 10⁻25 लगभग इतना प्रभावी होता है। अब तीसरा हमारा है विद्युत चुंबकीय बल। यह बल जो है दो आवेशों के मध्य लगता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल के से अधिक प्रभावी होता है, जैसे कि 10⁻36 इतना इसका मतलब अधिक होता है उससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, अब चौथा यहाँ पर हमारा है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? यह बल प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। इस बल के कारण ही नाभिक जो है कभी टूट, और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है। अब बलों के प्रकार, यहाँ पर हम बलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो बलों के प्रकार, पहला है संतुलित बल। यानी संतुलित बल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका जो परिणामी बल हो वो शून्य हो, तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु जो है वो गति नहीं करती है। जैसे एक वस्तु, यहाँ पर 4 बल लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, तो इन चारों का मान 0 है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वस्तु है वो चारों, मतलब वस्तु है वो गति नहीं कर रही, तो गति नहीं कर रही तो इसका मान 0 आएगा। तो ये हमारा हो गया संतुलित बल, यानी वस्तु अपनी अवस्था में ही रहती है वो कोई भी गति नहीं करती है। और दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल 0 ना हो, तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु जो है गति करती है, यानी कि जब बल लगाएंगे तो फिर वस्तु गति करेगी तो उसका परिणामी बल जो है वो 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है?
वह बल जो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल जो है वो सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि जिस तरफ गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में। यह बल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह वाली वस्तुओं में घर्षण बल कम तथा खुरदरी सतह वाली वस्तुओं में घर्षण बल अधिक होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला सीमांत, दूसरा सर्पी, तीसरा लोटनी। पहला सीमांत, यानी सीमांत क्या होता है? वह बल 2 स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है, उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सर्पी बल वह बल यह बल उस समय कार्य करता है जब वस्तु दूसरी सतह पर गति करती है, इसे। और तीसरा लोटनी है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लौटती है तो यह बल कार्य करता है, इसे हम लोटनी घर्षण बल कहते हैं। एक समान सतह के लिए सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल के अधिक होता है, यानी कि SFF ग्रेटर देन RFF, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए मशीन के कल पुर्जों को नष्ट होने से बचाने के लिए वॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी घर्षण बल का उदाहरण। मशीनों के कल पुर्जों को इस बल से बचाने के लिए स्नेहक जो ग्रीस वगैरह होता है उनका भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि चलना दौड़ना स्क्रू वगैरह है ना, इन सब में हीट ना हो, इसलिए इसका प्रयोग, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? उत्प्लावन, यानी उत्प्लावन और या उत्क्षेप, यानी कि उत्प्लावकता क्या कहती है? किसी भी द्रव का वह गुण है जिसके द्वारा उसमें डुबोई गई वस्तु ऊपर की ओर एक बल का आवास करती है, इसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन उत्क्षेप बल कहलाता है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात वस्तु का भार जो नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा है द्रव तथा द्रव द्वारा उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर कार्य करता है। ये दोनों लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का भार ग्रेटर देन उत्प्लावन बल, यानी कि अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो जो वस्तु है वो हमारी डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार लेस देन यानी कम होगा उत्प्लावन बल से तो वो आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, यानी आधा डूबेगी आधा तैरेगी। और वस्तु का भार बराबर होगा उत्प्लावन बल के तो वह वस्तु पूर्णतः डूबकर तैरेगी, यानी कि पूर्णतः डूब जाएगी। अब देखिए आया है नया आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। यानी कि हाइड्रोमीटर जो कि द्रव के घनत्व का मापन यंत्र है और लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। आपसी घनत्व इस पर आधारित है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? अब केंद्रीय बल, चलिए, जब किसी वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है वो केंद्रीय बल कहलाता है। यानी कि इस बल का मान F बराबर mv²/r होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान, जैसे घुमावदार रोड बाहर की तरफ ऊंचे इसी बल के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। और दूसरा इसका उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है जो एक अभिकेंद्रीय बल है। यानी कि ये भी हमारा अभी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो अगला हमारा क्या आता है? अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये आवासीय बल है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ होना। इसका दूसरा उदाहरण है दूध से क्रीम का अलग करने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ससंजक बल ये क्या होता है? एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल कहलाता है। जैसे पृष्ठ तनाव इसी बल पर आधारित होता है। दूसरा असंजक बल विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल कहलाता है, यानी एडेसिव। अब आ गया हमारा गुरुत्व यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? वह बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ग्रेविटी कहलाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इस बल के से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। जी के मान में परिवर्तन, आपको पता है जी के मान में परिवर्तन होता है, यानी कि मान जो है वो एक समान नहीं रहता है। जैसे कि ध्रुवों पर जी का मान जो है वो हमारा अधिकतम हो जाता है और विषुवत रेखाओं पर जी का मान जो है न्यूनतम होता है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे हम जाएंगे तो जी का मान घटता और बढ़ता रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा वीडियो से। इसी तरह की लगातार वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।